श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सभी प्राणी प्रकृति प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर किसी का हठ कुछ नहीं कर सकता। यहाँ भाव समझाया गया है कि जिस प्रकार समस्त नदियों का जल जो स्वाभाविक ही समुद्र की तरफ बढ़ता है, उसके प्रवाह को हठ पूर्वक रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार समस्त प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अधीन होकर प्रकृति के प्रभाव में पड़े हुए प्रकृति की ओर जा रहे हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य हठ पूर्वक सर्वथा कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। भगवान समझाते हैं, जिस प्रकार नदी के प्रवाह को एक ओर से दूसरी ओर घुमा दिया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने उद्देश्य का परिवर्तन करके उसके प्रवाह की चाल को बदल सकता है, यानी राग द्वेष का त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति में सहायक बना सकता है। वास्तव में जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार जो स्वभाव रूप से मनुष्य में प्रकट होते हैं, उस स्वभाव का नाम ही वास्तव में प्रकृति है। ज्ञानी मनुष्य का निरंतर परमात्मा स्वरूप का चिंतन करते करते जब अंतःकरण में मल, विक्षेप और आवरण, इन तीनों दोषों का सर्वथा अभाव हो जाता है, इस कारण उस अंतःकरण में अविद्या मूलक अहंता, ममता, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, दंभ, कपट, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार नहीं रह सकते। इनका इसमें सर्वथा अभाव हो जाता है। अतएव ज्ञानी महात्मा पुरुष के उस अत्यंत निर्मल और परम पवित्र अंतःकरण में केवल समता, संतोष, दया, निस्पृहता, शांति आदि सद्गुणों की स्वाभाविक स्फुरना होती है और उसके मन, शरीर तथा इंद्रियों द्वारा शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं। दुर्गुणों तथा दुराचारों का उसमें अत्यंत अभाव हो जाता है। यहाँ भगवान समझाते हैं कि राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि दुर्गुणों का त्याग करने में श्रद्धा, भक्ति आदि सद्गुणों को जागृत करके उन्हें बढ़ाने में मनुष्य स्वतंत्र है। इसलिए भगवान में और शास्त्रों में श्रद्धा भक्ति रखते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्मों का आचरण करना चाहिए। यही शुभ कर्म होते हैं, मुक्तिप्रद होते हैं, बंधकारक नहीं होते। कर्मों को रोकने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, उसे कर्म तो करने ही पड़ेंगे, परंतु ज्यों-ज्यों प्रकृति में सुधार होगा, त्यों-त्यों क्रियाएं अपने आप विशुद्ध हो जाएंगी, स्वभाव में सुधार होगा और इसी से उत्थान होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्रीमद् भगवत गीता।